بجاؤ بجاؤ کہ داماد تشریف لا رہے ہیں. پردے کے پیچھے سے دیکھنے کے بعد بھی ڈر رہا تھا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے. خوشحال رہو برخوردار کے خود ہی شکار کیا اور ابھی بھی بے خبر ہو. بہت خوب کہ یزید کے چنگل سے بچی اور فوج کی کماندار کو پھنسا لیا. میری بہن میری طرف دیکھو. ظالم کے سامنے ضرور آتا ہے. ایک بات جان لو، سامیہ نے اس خاندان کو بیٹا نہیں دیا بلکہ اس سے بیٹی لی ہے. میں نے مکہ جانے والے کارواں میں پہلے سے ہی 2 جگہ خالی رکھی ہے. بابا آپ نے میری محال آرزو کو ممکن بنا دیا. کسے ڈھونڈ رہے ہو نعیم؟ کوفے کا چپا چپا تلاش کرو اور اسے ڈھونڈو. جب تک مل نہ جائے واپس نہ لوٹنا. امی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے؟ چاہتا ہوں لیکن دادا جان اوہد کیا؟ ہمیشہ امی پر چلاتے رہتے تھے آپ کی طرح، اسی لیے وہ چلی گئی ہے. جاؤ خط اس کے مالک تک پہنچاؤ. شاید دودھ بخش دوں. بیوی کی تلاش میں آئے ہو، دیر کر دی. اسے رام کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا، خود اسے رام کر دیا. رام کر دیا تو ابھی کہاں ہے میری بیوی؟ کہاں ہے وہ؟ مار ڈالا. بڑی بے بسی ہے. افسوس کہ میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا. اس کی قبر کا تو نشان بھی نہیں ہے کہ میں اس کے پاس جا سکوں. جب تک تھی دل کو بڑی دھارس تھی. میں کتنا بے غیرت انسان ہوں. بچوں کا کیا کروں؟ جدائی کا درد کیسے برداشت کروں؟ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا ماں. کیسے پتا؟ شاید آپ اس سے زیادہ پریشان ہو اور مجھے پتا ہی نہ ہو. ابھی آپ کی جدائی کا زخم نہیں بھرا تھا کہ اس نے آپ کی کنیز سے شادی کر لی اور ایک بیٹی بھی ہو گئی. آپ کی مظلومیت مجھے مار ڈال رہی ہے کہ آپ کا مقام بھی ایک کنیز نے لے لیا. اس بدقسمتی اور مجبوری سے تنگ آ گیا ہوں. مدت تو نہ سمجھی کے راستے پر چلتا رہا، نہ کچھ کہا نہ کچھ سنا. ماں دعا کریے کہ الوان کے سامنے خود کو بہادر باپ دکھا سکوں، تاکہ ایک بیٹا اپنے سے سیکھے کہ بیجا کسی کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. کہاں نعیم کی ماں؟ کہاں ماں؟ پانچ سکے تمہارے اور 1 سکہ میرا. 3 سکے تمہارے لیے، 2 سکے میرے لیے. کافی ہیں؟ کم ہے. سب لے لو. اکیلے نہ کھانا. جو کام بھی کرو اپنے بھائی کا خیال رکھنا، اس کا حصہ نہ بھولنا. کیا اتنے سکھوں سے شام
हम जा सकते हैं दादा जान? मैं जो कहता हूँ अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, पूछते हो कैसे? बजाय उसके कि सफर की तैयारी करो और सिक्कों को बर्बाद करो। उसका आधा सिक्का नामुसान को दो और बाकी में खुद ऐश करो। शुक्रिया। दो सिक्के तुम्हारे, दो सिक्के मेरे। आराम से। ठीक है, देख क्या रहे हो? नीचे उतारो। सलाम। सलाम। आप तीरंदाज है ना? हाँ। वाकई तीरंदाज है? तुम भी तो तीरंदाज हो प्यारे बच्चे। हाँ, मैं चाहता हूँ कि बड़ा होकर एकदम इनकी तरह मुहाफिज बनूं। अरे बेटा, मना किया था ना मुहिबे अली के सिवा किसी से बात मत करना। चलो यहाँ से, जल्दी चलो, जल्दी। हज का तवाफ सख्त है और तुलानी भी। ये अंजाम देना है, ये नहीं उसमें कहीं तवाफुन निसा न भूल जाना कि मेरी बेटी नामहरम रह जाए। जनाब आहद, ये अभी जवान भी है और काफी समझदार भी है। शुक्र खुदाया, मेरा पहला हज नहीं है। अगर अल्लाह ने चाहा तो तमाम अमाल को अंजाम दूंगा। इंशाअल्लाह। इसका ख्याल रखें। फूफी, बोलो बेटा। अगर हमारी अम्मी मिले तो उनको ये खत दे दीजिएगा। उन्होंने बताया नहीं था कि वो शाम गई हैं? कुर्बान जाओ, खाने खुदा कहाँ और शाम कहाँ? ये नहीं बताया कि कहाँ जा रही है, बस बताया कि सफर पर जा रही है। ये खत अपने पास ही रखो, लेकिन वादा करती हूँ कि अगर तुम्हारी माँ से मिली तो उनका हाथ पकड़ कर घर वापस ले आऊंगी। वादा। अलवान बेटा, मेरे पास आ जाओ। अभी ने वादा किया है ना बेटा। अब परेशान मत हो तुम। शाम तक खत को भेज देंगे ताकि तुम्हारी माँ तक पहुँच जाए, ठीक है? तैयार हो जाए, सवारियां आमादा कर ले, जाने का वक्त हो गया है। चल, चलो। तैयार हो जाओ। परेशान हो? कोई बात बुरी लग गई क्या? नहीं, तय ये था कि घर वाले खुदा हाफिजी के लिए आए, ना कि ये। यब्का माल कुफ्र वला यब्का माल जुल्म। शायद कोई हुकूमत कुफ्र के साथ बाकी रह जाए, लेकिन जुल्म के साथ टिक नहीं सकती। जुल्म मिट के रहेगा। जुल्म मिट कर रहेगा। जुल्म मिट के रहेगा। जुल्म मिट के रहेगा। जुल्म मिट के रहेगा। खामोश हो जाए, शोर गुल से कोई काम नहीं बनने वाला। कोई एतराज है?
तो गवर्नर से बात करनी होगी, नहीं तो उससे ऊपर अपनी बात को पहुंचाएं। हम सिर्फ यहाँ निगाहबान हैं और ये जिंदान है, दारुल हुकूमत नहीं। जाए यहाँ से, चले जाएं, चले जाएं। इब्ने ज़ैद, तुम अलवियों के दस्तरख्वान के टुकड़ों पर ही पले बड़े हो, नमक हमारा खाते हो और तुम उन नासेबियों की तरफदारी कर रहे हो। हाँ, अगर जनाब अमर आ गए तो कयामत आ जाएगी। चले जाओ यहाँ तुम से। क्या बकवास कर रहे हो? कबीले के नौजवान बिला वजह कैद हैं और तुम्हें तो मैंने बचपन से ही पाला है। तुम चाहते हो कि तुम लोगों की आवाज दबा दो? कब तुम्हारे दिल रोशन होंगे अल्लाह ही जानता है। ए इब्ने ज़ैद, तुमने थोड़े से सिक्कों के एवज में खुद को बेच डाला, अपने बीवी बच्चों का पेट बेगुनाह कैदियों की दाद और फरियाद से भर रहे हो तुम। क्या सुन्नते नबी से यही सीखा है तुमने? सिक्के चाहिए? ये लो, ये लो, ये सिक्का लो और अपना रिश्ता तोड़ दो। हुकूमत तुम्हारी वजह से टिकी है। ये लो। तुम अगर यहाँ रुकावट ना बनो तो ये हुकूमत ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। हटो यहाँ से, हमारे रास्ते से हटो। नहीं कर सकते। जाओ, रुक जाओ। रोको उन्हें। जुल्म का खात्मा होगा, जुल्म का खात्मा होगा, जुल्म मिट के रहेगा, जुल्म का खात्मा होके रहेगा। खुदा का वास्ता, इस बच्ची का ख्याल रखिएगा। दरवाजा तोड़ दो, दरवाजा तोड़ दो, तोड़ दो दरवाजा, तोड़ दो, तोड़ दो। मुझे छोड़ दे मुझे। आगे बढ़ो, तोड़ दो दरवाजा, तोड़ दो जाके। इन हाथों का अल्लाह के घर को छूना वो सादत है जो हर किसी को नहीं मिलती। मेरी बेटी नायला, वहाँ पहुँच के मुझे भूल ना जाना तुम। अगर दिल तंग हो और इस कनीज की आगोश ना मिले तो ये शाल पहन लेना, ये मेरी याद दिलाएगी तुम्हें। तुम्हारे वापस आने तक ये तुम्हारे हाथों अमानत है। ये पहला कपड़ा है जो तुम्हारे वालिद ने मेरे लिए खरीदा और मुसलमानों के मुताबिक मेरे पर्दे का इंतज़ाम किया। ये नायला की सबसे कीमती अमानत है जो तन्हाई के वक्त आपका पूरा साथ देगी। जल्दी आ जाऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आजाद करो, आजाद करो, और इसे मुझे आजाद करो। अल्लाह की नुसरत और फतह करीब है। अल्लाह की नुसरत और फतह करीब है। जाओ बेटी, जाओ यहाँ से। बाबा जाओ, जाओ यहाँ से। जाओ, जाओ संभाल के। रास्ता छोड़ो, हटो। जनाब अम्र, सुनिए। क्या हुआ? सुनिए, गजब हो गया। ठीक से बताओ क्या हुआ है। लोगों ने यानी अलवियों ने गजब ढा दिया। जिंदान का दरवाजा तोड़ के कैदियों को रिहा कर दिया है। जल्द से जल्द दरवाजा बंद कर दो, कोई यहाँ से बाहर न जाने पाए। कहाँ? सब लोगों को मायूस हो जाना चाहिए कि जनाब नोमान को हुकूमत चलाने की कुदरत नहीं है। जिंदान के दरवाजा टूटने का खानाए खुदा के मुसाफिरीन से क्या रब्त है? हज का कारवां है मर्द मुसलमान, देर से निकलेंगे तो रात हो जाएगी। हमें ना रोको अमीर, जानते हैं आज के दिन के लिए कितना इंतजार किया है हमने। अल्लाह के घर जाना हमारे लिए हराम क्यों करते हो? मगर ये तो कोई बात नहीं हुई। जनाब अमीर, जल्दी करें। कारवां में जनाब औहद की बेटी भी है। कारवां में कोई भीड़ नहीं है। जनाब औहद, आप कुछ कहते क्यों नहीं? इसका कुछ तो हल निकालिए। अगर छोड़ रहा हूँ तो फकत जनाब औहद।
जल्दी से दरवाजा खोल दे। चले आगे बढ़े। चलो 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 यहाँ से। अगर छोड़ रहा हूं तो फकत जनाब। हिलाल, अपनी अमानत तुम्हें सौंप रहा हूं। खुदा हाफिज बेटी। इससे पहले कि माहौल खराब हो, बेहतर है हम रवाना हो जाएं। लेकिन आया तो अभी तक नहीं आई। बहुत इंतजार कर चुके हैं। चले, छोड़े उन्हें। चले 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 कहाँ चले? अभी तो कोई नामा बता भी नहीं मिला। चले, मेरे पास आ जाओ तुम। छोड़ो यहाँ, उन्हें। चले। तुम भी आ जाओ। संभल के जाना। इससे ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। चले सवार हो जाओ। बहन, किस बासित को ढूंढ रही हो? बासित खुरासानी अरब में ही था, अजम था, बड़ी बड़ी आंखें और कद आप ही की तरह था। पहचानता था। पहचानते थे? यानी यहाँ नहीं है? बाबा जरा आप पीछे जाएं। जरा सब्र करें, हम सबको आजाद करवाएंगे। बहन, दरअसल बात यह है कि काफी दिनों पहले उसे यहाँ से ले गए। यहाँ नहीं रुकना वो चाहिए। कहाँ ले गए हैं? कुछ बताया नहीं। इस जिंदान की अज़ियतें सख्त भी है और जानलेवा भी। यहाँ से चली जाए। क्या मतलब? इतनी सख्त है बहन कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस बच्ची को यहाँ से लेकर चली जाइए। यहाँ नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अम्मा, अम्मा, अम्मा। सबसे ज्यादा मेहरबान खुदा, इनका सफर बखैर हो। ये आपकी अमानत है या अली, या अली। मैं नहीं जाऊंगा, कहा ना आपसे। बस करो।
पता है वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। काश मैं उसके पास होता। तुम अब ये कह रहे हो हिलाल? ये तो कारवां चलने से पहले बोलना चाहिए था ना। बात बहुत आसान है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मर जाऊं, लेकिन मुंह ना खोलूं कि क्या देखा और क्या हुआ। जितना भी ज्यादा सख्त हो, तुमसे सुनना फिर भी आसान था। कम से कम एक सहारा तो था। अब वो अकेली रह गई, पता नहीं क्या होगा उसका। एक तरफ बासित की मौत की बेखबरी थी, दूसरी तरफ तुमसे निकाह करने का मसला। अगर मैं मुंह खोल देता तो हमारा निकाह मुमकिन नहीं होता। अच्छा, निकाह के बाद क्या मुश्किल थी? बाद में मैं नहीं बता सका। वाकई ये इंसाफ था। जरा एक बार खुद को उसकी जगह रखकर सोचो। सिर्फ उस खत की वजह से दो बच्चे यतीम हो गए और एक औरत बेवा हो गई। कुछ भी हो, जिस माँ को मैं पहचानती हूँ वो अपने दामाद के मरने पर इफ्तिखार भी करती है। बासित की मौत के अलावा भी कोई बात छुपाई है तुमने मुझसे? हिलाल, तुम ही मेरी पनाहगाह हो। मेरी दुनिया में ऐसे ही बहुत बेअमनी और तन्हाई है। अब जो है उसको खराब ना कर देना। सोच रहा था कि शादी की रात मैंने हुज्जत तमाम कर दी, लेकिन अभी भी मुझ पर शक है। दरख्वास्त मेरी तरफ से नहीं थी कि आप पीछे हट जाएं। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम कुर्बानी चाहती थी और मैंने कहा बिस्मिल्लाह। ये क्या बेरुखी है हिलाल? तुम्हारे ख्याल में अगर मैं किसी और का इंतखाब करती तो क्या वो इनकार कर देता? शाबाशी हो मुझ पर कि गुरूर और इज्जत दोनों एक जगह बर्बाद कर दी। कारवां पीछे रह गया है, आगे बढ़े। सही तो यह है कि कोई भी मुझे मेरी मां से ज्यादा नहीं पहचानता। मैंने गैरतमंदी से अपने दिल लगने के बारे में जितना भी उनको बताया, उनको यकीन नहीं आया। वो भी चिल्लाती रही, हिलाल अपने दिल की बात मत सुनो। सही कह रही थी, मैंने अपने दिल की बात नहीं सुनी। मेरे पास जो कुछ भी था सब तुम्हारे इश्क पर कुर्बान कर दिया। अब देखना यह है कि मैदान में जीत किसकी होगी, तुम्हारी या मेरी। जीत उसी की होगी जो ज्यादा कुर्बानी देगा। क्या हुआ? कुछ नहीं जनाब, मैंने पूछा कि इन दोनों रास्तों में क्या कोई फर्क है। जवाब मिला कि एक रास्ता हमवार है लेकिन लंबा है, दूसरा ना हमवार है लेकिन जल्दी पहुंचाएगा। हमारा काफिला वहीं से जाना चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं। वहां देखिए, वहां जमीन पर कुछ पड़ा हुआ है। देखो क्या है। हाय 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 हाय। एक ऊंट है जनाब जो मर चुका है। कोई सामान भी है? हाँ है। यकीनन उसका कोई मालिक रहा होगा। भेड़िए का निशाना बन गया होगा या सांप बिच्छू का। आसपास देखो, कोई मौजूद है? हे! काफिले का ख्याल रहे, बिल्कुल भी गफलत मत करना।
चुका है। लगता है यहीं पे इसने दम तोड़ा है। यकीनन गर्मी और भूख से भरा होगा। ऐसी बात करो जो समझ में आए मोमिन। अगर बयाबा की गर्मी में ऊंट मरने लगे तो हम और तुम कैसे बचे हुए हैं? यहाँ एक लाश पड़ी है, शायद यही उसका मालिक हो। Hey! हटो पीछे। लगता है भाग रहा था, किसी ने मार डाला। अल्लाह किसी की ऐसी मौत ना लिखे। मुसलमान होने के नाते हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। शायद कोई आए और इसे पहचान कर इसके घर वालों को इसके बारे में इतला कर दे। अगर 2 दिन ये ऐसे ही धूप में पड़ा रहा तो इसकी शक्ल और सूरत का नामो निशान मिट जाएगा। फिर कैसी निशानी और कैसी इत्तला। क्या कर रहे हैं आप? जनाजे का एहतिराम जरूरी है। ये गला घोटने का निशान है। बिच्छू से पहले किसी ने इसको मार दिया है। तुमने रास्ते के बारे में क्या बताया था? अल्लाह का कुरान थोड़ी है, जो जिस रास्ते के बारे में जानता है वही इंतखाब करता है। ये वाला रास्ता 1 घंटा जल्दी पहुंचाता है और उसका कारवां सरा मेरा जानने वाला है। अभी तक जिसने भी सफर किया है इसी रास्ते से गए हैं। ये लाश और मरा हुआ ऊंट दोनों बहाना है। ये लोग चाहते हैं कि आधी रात को हम पर हमला करें। हमें आम रास्ते से नहीं जाना चाहिए। काफिला सालार तुम हो या मैं? तुम जो मुहाफिज कमांडार हो और नौकर चाकर लेकर चल रहे हो, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो तुम्हारे दबाव में आकर काफिले का रास्ता बदल दूं। लुटेरे चाहते हैं कि हम डर कर रास्ता बदल लें ताकि आराम से वो हमें लूट सके। लेकिन अक्ल कहती है कि लाश और घोड़ों के पैरों के निशान को हमें बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। बात तो सही कह रहे हो हिलाल, लेकिन मिट्टी से पता लग रहा है कि इस रास्ते में बिच्छू हैं और अगर बारिश हुई तो हर जगह से बिच्छू निकलेंगे। ये रास्ता ज्यादा अमन वाला है। बिच्छुओं से मुकाबला लुटेरों और राहजनों के मुकाबले से आसान है। इतने साल हम गए, कोई लूट मार नहीं हुई। इस बार आप लोग आ गए तो रास्ता नाअमन हो गया। मेरे साथ मेरी नई दुल्हन है जिसे मैं दाव पर नहीं लगा सकता। मैं और मेरे आदमी उस रास्ते को इंतखाब करेंगे। ये दूसरा रास्ता कारवां सरा से बस 1 मंजिल दूर है। मेरी राय तो इस जवान के साथ है। मेरे ख्याल से तो रास्ता बढ़ा लेना बेहतर होगा ताकि हम खतरे से बच सकें। डरता हूँ कि कहीं मर न जाऊं और खाना काबा न देख सकूं। मैं आप लोगों को खाना काबा तक पहुंचाऊंगा। जैसे तुम सब कोई मेहमान हो और मैं इनके घर का नौकर। और तुम अब अगर किसी को 1 कांटा भी चुभा तो तुम जिम्मेदार होगे। मुझे कबूल है। इस जिम्मेदारी को हल्का मत समझना। परेशान ना हो, इत्मीनान रखें। बच्चे को यहाँ से ले जाएं। चलो चलिए।
खुदा तुम्हारे मरहूमिन की मगफिरत करे। ये सब काम छोड़ दो बेटा। मैंने खुद अपने कानों से सुना है इसकी तिजारत हराम है। इतना लंबा सफर करते हो, बयाबा की सख्तियां भी बर्दाश्त करते हो और ये हराम काम अंजाम देकर हवा में उड़ा देते हो। तुम मेरे और खुदा के हिसाब किताब में दखल न दो। बैठ जाओ, अपना पैर दिखाओ। ओह, कोई तीर तो नहीं लगा? कुछ हुआ तो नहीं? देखो, ये था पैर में। मेरा बच्चा तो बड़ा बहादुर है। खुदा तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारे बाबा को मैंने बहुत करीब से देखा था। जो होशियारी बयाबा में तुमने दिखाई थी वो मेरे जहन में भी कभी नहीं है। हिलाल, तुम बिल्कुल अपने बाबा की तरह हो। मैंने कुछ भी नहीं अपने सामान को जमीन से उठा लो। ये माजरा सुनकर उसने बताया कि पिछले हफ्ते दर्रों के दरमियान एक काफिला फंस गया था। हमारे साथ भी ऐसा ही होता पर हम बच गए। खुदा सब बेहतर करता है। नामुनासिब वक्त आए, सिर्फ 2 ही कमरे खाली बचे हैं। आपके साथ महरम और नामहरम को मिलाया जाए तो आपको ज्यादा कमरे चाहिए होंगे। तुम्हारी उम्र तुलानी हो, तुमने बैतुल्लाह के ज़ायरीन को पनाह दी है। अल्लाह जानता है कि मजबूरी थी, कुछ दिनों की कोई ज़हमत बात कबूल नहीं, कर ले। लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने आज तक किसी मेहमान को जमीन पर सुलाया हो। आप तो देख ही रहे हैं, हर जगह पर मुसाफिर ठहरे हैं। फकत 2 ही कमरे बाकी हैं। जी आप ही देख लीजिए। बस एक कमरा लड़कियों और माओं के लिए और एक हिलाल और उसकी जौजा के लिए। तुम्हारी नई नई शादी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हिलाल, तुमने हमारी जानें बचाई हैं। एक रात आराम से सोना तो कोई मसला ही नहीं। हाँ, ये आराम सही से है। रहो। आराम से रहो। शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया। यही सब कुछ है। शुक्रिया। अब इत्मीनान से नकाब उतार लो और आराम करो। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना। इस तरह किसी को छुपकर नहीं देखते। आपने वादा किया था कि पहुंच जाएंगे तो हिलाल की कमान को अपने हाथों से छू सकूंगा। सही कह रहे हो। आओ, ये लो। बाबा जान, आइए। क्या यहाँ का मालिक जानता है कि तुमने कौन सा खजाना उसकी जमीन में दफन अगर किया? तुम अपना मुंह बंद रखो तो कोई नहीं समझ पाएगा जो एतराज करे। अपने साथ दूसरे बच्चों, औरतों और मर्दों की भी जान का ख्याल रखो। सबसे पहले तो मैं अपने बीवी बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि हर बिच्छू 100 सिक्कों का है।
भाई सुनो, एक सवाल है मगर उसका जवाब मेरे और तुम्हारे दरमियान ही होना चाहिए। अमन और अमान की अहमियत इतनी ज्यादा है कि इंसान बगैर उसके रात को ठीक से सो नहीं सकता। लुटेरों का खतरा हो तो मैं अपने मुहाफिजिन से कह दूं। आराम से रहिए। 40 साल हो रहे हैं इस कारवा सरा को लुटेरों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। एक दूसरी जहमत भी देनी थी। जी बताइए। रात को हमने रास्ता बदल दिया था, अब डर है कि कहीं रास्ता न भटक जाए। सुबह को हमें सही रास्ते की निशानदेही कर देना। जी हम जरूर मदद करेंगे। शुक्रिया। वापस कर दूंगा। कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा जब मेरी निगाहें खाना काबा पर पड़े तो मैं दुआ करूं। ए मेरे खुदा, कितना खूबसूरत है ये। काफी जहमत हो गई। यहाँ अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। या अल्लाह, कितना अच्छा हो गया। अकेले क्यों, किसी की मदद ले लेती। सब थके थे, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। खुदा जज़ाए खैर दे, काफी साफ हो गया। अलबत्ता एकदम अकेली भी तो नहीं थी। बहुत खूब, शुक्रिया छोटे कमांडर। बारिश हो रही है। चलिए सब लोग उठ जाइए, अपना बिस्तर से बैठिए। आराम से आइए। चलिए, या खुदा, आ जाइए। इतनी तेज बारिश। उठ जाओ, उठ जाओ। या अमीरुल मोमिनीन हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम। चल रहा है, चल रहा है। क्या हुआ? चल रहा है, चल रहा है। क्या हुआ? चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। मेरे साथ चल, आराम से। आजा आजा आजा। अरे संभल। चल रहा है। हिलाल, रुको, अभी आ रहा हूँ। हिलाल। हाँ आया। चल रहा है। बैठ। क्या हुआ? क्या हुआ था? देखो ना। लगता है बारिश की वजह से सभी जमीन के कीड़े मकोड़े बाहर आ गए हैं। जहर निकल गया। वहाँ देखो।
से